हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से हों। जो लोग भी सऊदी अरब में आजाद वीजे पे काम करते हैं उन लोगों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कफीलों की तरफ से नोटिस जारी किया गया है जल्दी से जल्दी किसी कंपनी में ट्रांसफर करा लें। यानी जो लोग भी कफील के नाम से आजाद घूम रहे हैं तो उन लोगों के लिए नोटिस जारी किया गया है हर तरफ से। यानी जवाजात की तरफ से भी नोटिस जारी की गई है और सऊदी पुलिस की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया है और इन लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा चेकिंग चल रहा है, क्योंकि इस साल का आखिरी महीना चल रहा है। तो काफी लोग परेशान हैं कि आखिर ये चेकिंग चल क्यों रही है, क्योंकि कुछ न कुछ नया अपडेट आता रहता है और सब पे कार्रवाई होती रहती है। क्योंकि जो सऊदी अरब में आजाद वीजे पे काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान, आखिर चेकिंग क्यों हो रही है। और बहुत से भाई लोगों का कफील भी बोल चुके हैं कि जल्दी से जल्दी अपने किसी अच्छी कंपनी में ट्रांसफर करा लें, नहीं तो कफीलों को गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माना भरना पड़ेगा। तो क्या है इसकी सच्चाई, क्या सच में ये हो रहा है और ये कानून क्यों लगाया गया है? क्योंकि सऊदी अरब में ज्यादातर लोग अब आजाद वीजे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग इकामा कंपनी का इतना ज्यादा हायर हो चुका है। छोटे मुसस्से में काम कराकर और ट्रांसफर लेकर आजाद तरीके से काम करते हैं अपने हिसाब से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सऊदी अरब में जो भी आजाद वीजा पे आते हैं तो सऊदी अरब में आजाद वीजे के नाम से कोई भी चीज नहीं। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने नाम से यानी छोटा मुसस्सा ओपन करके और वहाँ से वीजा निकालते हैं, क्योंकि इन लोग एक आदमी पर 4 वीजा इशू होते हैं। तो ये लोग कुछ पैसा लेके आदमी रखते हैं और वीजा देते हैं और वो बाहर काम करने के लिए छोड़ देते हैं। यानी अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर इकामा की जो फीस है 10,000 रियाल है, यानी 10,000 रियाल तक जाता है। और यहीं पर अगर आप छोटे मुसस्से पर ट्रांसफर लेते हैं तो वहाँ पर इकामे की फीस 650 रियाल है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम तरीके का काम है। तो जो लोग इस तरीके का काम करते हैं तो सऊदी गवर्नमेंट इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है और इसका जो कानून है, अगर आप इस जुर्म में फंसते हैं तो आपके ऊपर भारी जुर्माना पड़ सकता है। और सऊदी पुलिस की तरफ से यह वार्निंग दी जा रही है, जो लोग भी कारोबार करते हैं या जो लोग भी अपने नाम पर कारोबार के लिए बुलाते हैं और छोड़ देते हैं बाहर काम करने के लिए, और जो लोग अपने फायदे के लिए बाहर काम करने के लिए छोड़ देते हैं उनका कारोबार कोई भी नहीं होता है, और जो लोग बाहर काम करवाते हैं और जो लोग बाहर काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके लिए बुरी खबर है। तो उन लोगों को डायरेक्ट उठाया जाता है और डायरेक्ट यहाँ से ब्लैक लिस्ट में डालकर भेज दिया जाता है। तो आप लोग इस तरीके का काम न करें। तो यहाँ पर बताया गया है जो लोग भी अपने नाम पर रखते हैं और उन लोगों को बाहर काम करवाते हैं और अगर वो पकड़ा जाता है तो 1 लाख रियाल तक उस कफील के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और 6 महीने की जेल भी होगी। और उसके बाद 5 साल के लिए उनके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा और उनके नाम का वीजा भी नहीं इश्यू होगा, यानी वो अपने नाम पर वीजा नहीं निकाल सकते हैं। तो ये अपडेट दिया गया है और ये कानून पहले से भी है। तो इसके ऊपर साल में एक बार बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है, लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाता है जो लोग भी इस तरीके का कारोबार करते हैं, और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और यहाँ से ब्लैक लिस्ट में डालकर भेज दिया जाता है। और उन लोगों के लिए भी मुसीबत जिनके इकामे के ऊपर काम कुछ और है और काम कुछ और करते हैं। यानी आप जो काम के लिए आए हैं, जो काम आपके को इकामे पर लिखा हुआ वही काम करें और जिस कफील के पास आए हैं उसी कफील के पास काम करें। और यहीं पर अगर आप बाहर काम करते हैं तो कफील से आपको परमिशन लेना बहुत जरूरी है, यानी एक चैम्बर बनाना होता है और वो बनवा कर आप बाहर काम कर सकते हैं। और यहीं पर अगर आपके पास वो पेपर नहीं है और कंपनी में काम करते हुए पाए जाते हैं, यानी आप कफील कोई और है, आप किसी और कफील के पास काम करते हुए पकड़े जाते हैं, तो फिर आपको डायरेक्ट उठा लिया जाएगा और यहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और आपका कफील भी आपको नहीं बचा सकता है, क्योंकि उनको भी डर है। बाद में ये लोग बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, मेरे पास से भाग गया था, बाहर काम कर रहा है। तो इस तरीके का ये लोग बहानाबाजी बताकर बच जाते हैं और यहीं पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। डायरेक्ट ये लोग ब्लैक लिस्ट करके आपको भेज देंगे। और यहीं पर यह भी बताइए, आपके ऊपर फाइन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आपके कफील के ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा और 6 महीने की जेल भी होगी। काफी भाई परेशान है आजाद वीजा वालों को क्यों पकड़ा जा रहा है। तो इसका मसला ये है, सऊदी अरब में कोई आजाद वीजा नहीं होता है। अगर आप सऊदी अरब में आ रहे हैं तो आप किसी न किसी नाम पे वीजा लेते हैं और उसके नाम पे ही रहना होगा। अगर यहीं पे आजाद वीजा होता तो डायरेक्ट आप गवर्नमेंट से वीजा लेते और उनका जो फीस होता वो भरते और बिंदास अपनी मर्जी से यहाँ पे रहते और अपनी मर्जी का काम करते, जो भी आपको काम समझ में आता, और अपनी मर्जी से अपने देश छुट्टी जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर रहना है तो किसी न किसी कंपनी में या किसी न किसी कफील के नाम पे ही रहना होगा। जब तक वो छुट्टी नहीं लगाएगा आप जा नहीं सकते हैं, और यहीं पर जब तक वो फाइनल एग्जिट नहीं लगाएगा तब तक आप यहाँ से निकल नहीं सकते। तो पूरा मामला आजाद वीजे का यही है। और अगर आप बाहर काम करते हैं तो इस वक्त बहुत हार्ड चेकिंग चल रही है, और जो लोग भी आजाद वीजे पे हैं और काम नहीं करते हैं, अपने रूम पे रहते हैं या बाहर घूमते हैं, काम करते हुए नहीं पाए जाते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन यहीं पर काम करने वालों के लिए बहुत ज्यादा मसला है,
बहुत ही सोच समझ कर काम करे बाहर। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।